बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं करेले जो कि बहुत मज़ेदार हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी। तो करेलों को छील के काट के उनको बारीक काट के तकरीबन मैंने 2 चम्मच 1 किलो करेले थे और इनको 2 चम्मच जो कि भर के मैंने नमक लगाया। नमक लगाने के बाद इनको आप तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दें और इतनी देर में आप बाकी सामान जो कि प्याज टमाटर वगैरह काटना है वो सारा कुछ काट लें और इनको ऐसे ही लगा रहने दें। नमक लगा के रख देने से करेलों की जो जब इनको हम धोएंगे अच्छी तरह, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इनको खुले पानी से अच्छी तरह धोएंगे ताकि वो नमक और कड़वाहट जो है वो इनकी सारी निकल जाएगी। फिर इनको हम हाथों की मदद से, जैसे कि मुट्ठी भर के हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह निचोड़ के इनका पानी सारा निकाल लेंगे और फिर हम इनको पकाएंगे। तो यकीन कीजिएगा करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते। जो लोग कहते हैं करेले कड़वे बने हैं वो ये बात कहना भूल जाएंगे। करेले बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, ये मैंने इनको तकरीबन आधे घंटे के बाद ऐसे नल के नीचे रख के अच्छी तरह खुले पानी में अच्छी तरह ऐसे मसल के मैंने इनको धोया है ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा नमक था वो भी निकल जाए और जो कड़वाहट थी वो भी उसके साथ ही निकल जाएगी। ये देखिए, ऐसे इनको अच्छी तरह हम लोगों ने धोना है। ये नहीं कि पानी कम, वरना नमक इनमें रह जाएगा और खाने में नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। तो इनको हमने हाथ की मदद से ऐसे खुले पानी से धोना है जी। तो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब ऐसे हाथों की मदद से निचोड़ के अब इनको अच्छी तरह मैंने कढ़ाई में फ्राई करना है। हल्का सा घी डालना, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इनमें लिया है अब कुकिंग ऑयल और उसमें डाल के मैंने इनको फ्राई करना है अच्छी तरह जब तक कि गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन होने तक इनको गोल्डन होने तक मैंने इनको फ्राई करना है। जब ये हमारे गोल्डन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इनको खुश्क जलाएंगे नहीं, वरना फिर जले की कड़वाहट इसमें आना शुरू हो जाएगी। हम इनको हल्का सा ऐसे करते जा रहे हैं। जब इनका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल ये गोल्डन कलर के हो जाएं, स्याही माइल ना हो, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इनको अब ये हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए, मैंने वही घी जो था उसी को दोबारा इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने ये प्याज जो है प्याज डाला है। प्याज डालेंगे तो इसके साथ ही प्याज को हम हल्का, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वही आपने जैसे कि देखा घी इस्तेमाल नहीं करना, कम घी में इस्तेमाल बना रहे हैं। तो ये अच्छी तरह इनको प्याज को हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट तक हम लोग ढक देंगे। ढकने से ये होगा कि हमारा जो वो प्याज है वो नरम हो जाएगा, गल जाएगा। तो जब ये गल जाएगा तो इसमें बाकी के हमने जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो काटे हैं और सब्ज़ मिर्च वो काट के उनको बारीक काट के तो ये इनको साथ में शामिल कर देना है। रख दिया है तो अब इसके साथ ही आप इसमें नमक 1 चम्मच नमक जो कि हस्बे ज़ायक़ा भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और ये चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करके इनको हस्बे ज़ायक़ा मिक्स करके तो अब इसको मैं हिला के ऐसे देखें और ढक के रख दूँगी। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतने मज़े के ये बनेंगे। जब बन के तैयार होंगे तो आप यकीन कीजिएगा कोई भी आपसे ये बात नहीं कहेगा कि करेले कड़वे बने हैं। इतने मज़े के और मज़ेदार होंगे। अब जो कि मैंने कीमा जो था, आधा किलो कीमा था, वो पहले से मैंने हल्की सी नमक और मिर्च के साथ उसको उबाल लिया है। अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल करें हैं तो उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसे ही चिकन का कीमा धो के मैं इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह जब ये ऐसे हमारे ये देखें कीमा डाल के मैंने सारा मसाला जो है उसको अच्छी तरह 5 मिनट तक के लिए मिक्स किया। और अब ये जो करेले थे अब इसमें मैंने करेले शामिल करने हैं। करेले शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह हिलाने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको ढक दूँगी और उसके बाद सब्ज़ धनिया और डाल के इसको पेश करेंगे। यकीन कीजिएगा जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। चले जी, रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।